We will start with our chapter is current electricity. क्या क्या पता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में? चलो, जितनी चीजें आपको पता है उतनी चीजें बता दो। कौन कौन सी चीजें पता है? बोलो एक 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 एक। बोलो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या क्या पता है? जितना पता है एक एक बता दो। चलो जल्दी जल्दी। Sir, currently doing. क्या सर? Current means flowing of electrons. करंट मीन्स फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, बहुत बढ़िया। और आगे? सर त्याला पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज असतात. कोणाला पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्जेस असतात? इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं। ओके, ठीक है। और कुछ? जो कुछ भी पता है बता दो, सही गलत देखेंगे। Sir, when sir जेव्हाही चार्जेस ट्रान्सफर करते फ्रॉम वन एंड टू अनदर त्याला करंट म्हणतो. ओके, जब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब उनको करंट कहते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। आगे? आगे आगे आगे। और बोलो, और क्या पता है आपको? अरे, आपके घर का फैन, टीवी, फ्रिज, आपका मोबाइल कैसे काम करता है? ये ऋग्वेद जी ओके, बताओ फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे तैयार होती है? आसमान से आती है, खदान में, माइंस में तैयार होती है या कुकर में तैयार होती है? कहाँ तैयार होती है इलेक्ट्रिसिटी? कहाँ पर? पावर प्लांट. ओके, पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। बहुत बढ़िया। और क्या क्या पता है? इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में तैयार होती है। ओके, क्या इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह अपने आप फ्लो होती है या कोई चाहिए उसको फ्लो करने के लिए? सर चाहिए ना. वायर चाहिए। वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने वाली है. ओके, रबर की वायर ले लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने वाली है? नो सर. तो सर क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? सर क्योंकि रबर बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. व्हाट इज दिस गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर? आपने तो बताया ही नहीं। सर गुड कंडक्टर मीन्स कि जिसमें से मतलब कैरीज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रॉन्स. ओके, जहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हैं दोज आर गुड कंडक्टर, जहां से फ्लो नहीं होते हैं वो बैड कंडक्टर। कैन यू नेम सम गुड कंडक्टर्स? सर कॉपर, एल्युमिनियम. एल्युमिनियम, प्लैटिनियम. कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम। ओके, बहुत बढ़िया। और और कौन है? गोल्ड, सिल्वर? यस सर. ओके, आयरन. आयरन भी गुड कंडक्टर है। बहुत बढ़िया। ओके ओके, सही है। बैड कंडक्टर के एक आध दूसरे एग्जांपल? सर वुड, वुड रबर, रबर रबर, प्लास्टिक. वुड, प्लास्टिक.
ओके, वुड, रबर, प्लास्टिक। ओके, बहुत बढ़िया। अब आप कह रहे हो ये जो करंट फ्लो होता है तो कौन फ्लो होता है? क्या कहा आपने मुझे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। क्या ये रबर, वुड, प्लास्टिक इलेक्ट्रॉन, इनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते क्या? सर क्या? रबर, वुड, प्लास्टिक, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती वहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते क्या? रहते हैं। सर रहते हैं। फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं फ्लो होती? नहीं। हम्म। सोचा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा ना? कोई गेस कर सकता है? ओके चलो, और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या पता है? वेदांत, तुम्हारी स्कूल कौन सी है? सर गोल्डन किड्स। ओके, फिर ठीक है। कोई सीबीएसई वाला नहीं है ना गलती से इस क्लास में? गड़बड़ मत करना। चलो, वैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता कैसे चला? क्या आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है? यस सर। क्या होता है वो? सर उसमें मतलब सर जो डायरेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट होके सोडून दिला फिर त्यांनी ते शिकवून राहिलं सध्या म्हणून नाही विचारते अरे अरे अरे, हाँ बोलो, क्या होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में? बोलो। सर चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। क्या होता है ये? निगेटिव चार्जेस निगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। ओके, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आपने पढ़ा है इसलिए मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? क्या क्या पता है आपको? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सुना है, पता है? स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी, समथिंग विच इज नॉट मूविंग। ठीक है, ऐसा सभी पार्ट जो स्टेशनरी नॉन मूविंग चार्जेस के साथ एसोसिएटेड है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या वर्ड यूज है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट मतलब मूविंग। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये सभी पार्ट याद आना चाहिए, हमने क्लास 8 में बहुत अच्छे से पढ़ा है। कौन सा? यस सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्लास और रॉड और सर प्लास्टिक। ग्लास रॉड पर आता है पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ पर आता है निगेटिव चार्ज। फिर आपका प्लास्टिक का रॉड है जिसको कैट के फर के साथ रब करते हैं, तो ये प्लास्टिक रॉड पर आता है निगेटिव चार्ज एंड कैट फर पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ये ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को एक दूसरे के साथ में लाएंगे तो ये अट्रैक्ट करते हैं। सिल्क क्लॉथ और प्लास्टिक रॉड को एक दूसरे के पास में लाते हैं तो ये रिपीट करते हैं। आपने वो डायग्राम देखी थी, कौन सी? सर वो हाँ, वो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमने गोल्ड का लीफ रखा था और यहाँ पर कोई चार्ज रॉड लेकर आते थे, तो ये चार्ज, दिस पार्ट बीइंग कंडक्टर
एल्यूमिनियम का रॉड रहेगा या मेटल का कोई रॉड रहेगा, तो वो चार्जेस फ्लो होकर यहाँ आते थे, ये लाइक चार्जेस रिपेल करते थे। इसको अगर निगेटिव चार्ज मतलब प्लास्टिक रॉड के साथ टच करते थे तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करते थे। हाँ, अब निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो क्या होता था? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। कांटेक्ट में आते थे तो ये न्यूट्रलाइज होते थे एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद। इसलिए हमने इन चार्जेस को पॉजिटिव निगेटिव नाम दिया था। और आपको ये भी पता है, इस प्रकार से जिस ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है उसको चार्ज ऑब्जेक्ट कहते थे, और वो चार्ज ऑब्जेक्ट के आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती थी। याद है क्या? कुछ लोगों ने फिर इनके बीच का वो जो फोर्स है, कूलम्स का फोर्स, वो भी देखा था। याद आ गया फॉर्मूला? F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। कुछ लोगों ने पढ़ा है फाउंडेशन के क्लास में। आया क्या याद? तो देखो, कुल मिलाकर हमारा कहना ये है, यहाँ पर हमारे चार्जेस वेयर स्टेशनरी। हमारे चार्जेस वेयर स्टेशनरी, एक जगह पर चार्जेस थे, उनके आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड थी जहां पर दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता था। और फिर हमने चार्जिंग की मेथड भी यहाँ पर पढ़ी थी। 3 मेथड पढ़ी थी चार्जिंग की, याद है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, देन एक दूसरे को टच करके कंडक्शन, एंड तीसरी मेथड किसी को अगर याद होगी तो इट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। यस सर। ठीक है? फ्रिक्शन मतलब एक दूसरे को रब करके, कंडक्शन मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट करके, जैसे यहाँ पर कांटेक्ट करते थे डायरेक्ट। ठीक है? एंड देन बाय इंडक्शन मतलब ये मेटेलिक कोई बॉल है तो इसके पास में दूसरा चार्ज बॉल लाते थे, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये क्या करता था? सभी निगेटिव को अपने तरफ खींच लेता था, पॉजिटिव को दूर लेकर जाता था। अगर इनको फिर बाद में अर्थ करेंगे तो ये सभी पॉजिटिव चार्ज जमीन में चले जाएंगे, और फिर इस स्फीयर को दूर लेकर गए, गायब कर दिया यहाँ से, और ये अर्थिंग को भी गायब कर दिया। तो अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। सो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। याद आया क्या कुछ? यस सर। ये पूरे पार्ट में हमारा चार्ज स्टेशनरी था। अब हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मूविंग चार्जेस। हमारे चार्जेस मूव होने वाले हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस नेम करंट। आपने 2-3 सेंस में करंट ये वर्ड यूज किया होगा। क्या कोई हरिद्वार ऋषिकेश गया है क्या? वहां पर लिखा हुआ रहता है, वाटर करंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस रीजन, डोंट एंटर इनटू वाटर। पानी का प्रवाह इस जगह पर काफी तेज है, पानी के अंदर मत जाइए, ये पानी आपको लेकर जाता है। दैट इज वाटर करंट। दूसरा और एक करंट हमने सुना होगा, एयर करंट। इसको ही आप विंड भी कहते हो। वो एरोप्लेन के सेंस में ऐसा होता है, देयर इज सम रीजन इन द स्पेस वेयर एयर करंट्स आर वेरी डाइवर्स, चेंजिंग, जिसको टर्ब्यूलेंस कहते हैं।
एयर के करंट बहुत तेज होते हैं और ऐसे जगह में से, ऐसे रीजन में से जब प्लेन जाता है तो वो वाइब्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एयर करंट। क्या सही है? Yes. अब Yes, ऐसा sir. तीसरा करंट है इलेक्ट्रिक करंट। So current is something which is flowing. If water is flowing, it is called as water current. If air is flowing, it is called as air current. When electric charges are flowing, it is called as electric current. क्या सही है क्या? Sir. अब एक चीज आपको बहुत इम्पोर्टेंट है और ध्यान में आनी चाहिए, पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? Higher level to lower level. बहुत बढ़िया। वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। हवा कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? Higher pressure to lower pressure. ये बलून है, बलून के अंदर हवा है और यू विल रियलाइज हवा इस प्रकार से बाहर आती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हायर प्रेशर, Higher pressure to lower pressure. वैसे क्या मैं ऐसा कहूँ, लेवल डिफरेंस दैट इज हाइट या एलिवेशन डिफरेंस is necessary for flow of water current. Pressure difference is necessary for flow of air current. तो इलेक्ट्रिक Potential करंट के लिए difference. भी ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए, Sir, potential difference. उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इज नेसेसरी फॉर, इसके लिए नेसेसरी है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस नेसेसरी है। क्या सही है क्या? सर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? व्हाट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस? कौन बता पाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस के तरफ जाने से पहले मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, आपको सही में ये चीज ध्यान में, हाँ देख लो देख लो। हो गया? सही में आपको ये ध्यान में आया है, यानी कि ध्यान में आ जाएगा अभी। कहाँ से कहाँ फ्लो होने वाला है पानी? Lower potential. वाटर विल फ्लो फ्रॉम, ऑप्शन ए है ए टू बी, ऑप्शन बी है बी टू ए। A to B. बहुत A बढ़िया। to B. Yes, sir. A to B. ए टू बी वाले लोग हाथ ऊपर कर दो।
जिनको लगता है वाटर विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी हाथ ऊपर कर दो। ओके, इतने लोगों को लगता है वाटर विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। कौन बचा है? मतलब 1 2 3 4 5 लोग बचे हैं। उनको क्या लगता है? जिनको लगता है वाटर विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए हाथ ऊपर कर दो। जिनको लगता है वाटर विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए हाथ ऊपर कर लो। जिनको लगता है वाटर विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए हाथ ऊपर कर लो। तो विराज, ऋग्वेद, अनघा, शलाका एंड आराधना, आपको लगता है वाटर विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। क्यों? क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? तो ध्यान में रखो, वाटर इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। कौन से पानी की लेवल ज्यादा है, बी की या ए की? बी की लेवल ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई वाटर विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। यस सर। यस सर। वो बचपन में आपने ये पढ़ा था एक डायग्राम के थ्रू। कुछ लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट हमने करके भी देखा था। सर वो बॉटल में छेद। एग्जैक्टली इस बॉटल में अगर छेद करते हो आप, तो कहाँ का पानी सबसे दूर जाएगा? हाँ सर, सगळ्यात खालचं, सबसे सगळ्यात खालचं. क्यों सबसे दूर जाएगा? सर कारण वरतून प्रेशर आहे त्याच्यावर. प्रेशर. तो मोर द डेप्थ मोर इज द प्रेशर। यहाँ पर डेप्थ कम है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है। तो इसके कारण पानी ये बी से ए में जाने वाला है। वाटरफॉल रहता है तो ग्रेविटी के कारण नीचे आता है पानी। ठीक है, ये इस प्रकार से नीचे आएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और फिर इसके आगे इस प्रकार से बहने लगेगा। आप अपने घर के पीछे जाकर देखोगे, नाली है, वहां पर हायर लेवल टू लोअर लेवल पानी फ्लो होता है। आपके बाथरूम में जाकर देखोगे आप, जहां पर वो आउटलेट रहता है उस डायरेक्शन में स्लोप होता है। स्लोप मतलब लेवल उस डायरेक्शन में कम है। तो वैसे इसलिए हम कहते हैं पानी के फ्लो के लिए लेवल में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर है पानी विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ कौन ऊपर है, किसकी लेवल ज्यादा है ये पता होना चाहिए। किसकी लेवल ज्यादा है ये पता होना चाहिए। ओके सर, बहुत बढ़िया, ध्यान में आ गया। सो ऐसा ही बिल्कुल सेम वे में as the water flows from higher level to lower level and air, that is wind, flows from higher pressure to lower pressure, electric current flows from
higher electric level to lower electric level. ठीक है? These electric levels is called as electric potential, and if there is potential difference, if there is difference in electric level, सर हे लिहायचंय का? obviously we say there exists potential difference. क्या exist करेगा? Potential difference. ठीक है? ठीक है? ये लिखना है। क्या कहा है हमने? As the water flows from higher level to lower level, and air, that is wind, flows from higher pressure to lower pressure, electric current flows from higher electric level to lower electric level. ठीक है? फिर आगे कहा, this electric level is called as electric potential, and if there is difference in this electric level, we say there exists potential difference. And the similar way, where level difference is necessary for flow of water, pressure difference is necessary for flow of air, electric potential difference is necessary for flow of current. ठीक है? Electric potential difference is necessary for flow of current. क्या सही है? Yes, sir. ओके, देखो ये पहले हमने शुरुआत की, एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया और ये हमने लिख लिया। अब सही में ओके, ये वाला ओके, तो एक बार व्हाट इज एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस, ये जरा समझ लेते हैं। ठीक है? तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर अपन लिखेंगे।
ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो इसके आजू बाजू का ये रीजन रहेगा ना, यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज, ये क्यू चार्ज, डिपेंडिंग एंड वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब देखो ये चार्ज बहुत दूर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स बिल्कुल मिनिमम रहेगा, पर जैसे जैसे ये पास में जाते जाएगा तो ये प्लस कैपिटल क्यू के कारण लगने वाला फोर्स ज्यादा रहेगा, और जब ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा तो अब तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। अब ये दोनों पॉजिटिव है, ये हमारा लाल वाला छोटा क्यू ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या रिपल्सिव? रिपल्सिव। अब ये रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट मुझे इसको और आगे लेकर जाना है, ये कैपिटल क्यू के पास लेकर जाना है, तो धक्का मारना पड़ेगा या अपने आप जाएगा? धक्का मारना पड़ेगा। मैं बहुत धक्का मार के इसको आगे लेकर जा रहा हूँ, मतलब क्या मैं फोर्स लगा रहा हूँ? ओके, क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है? यस सर। मतलब क्या वर्क हो रहा है? सर ओके, तो सर देखो क्या हो रहा है, ये प्लस छोटा क्यू, ये लाल चार्ज को मैं धक्का मारकर जब इस कैपिटल क्यू के पास में लेकर जाता हूँ तब मैं एक्चुअली वर्क करता हूँ। सो ये पॉइंट, अगर ये कोई पॉइंट है जो बाउंड्री के पास है, यहाँ पर लाने के लिए कम वर्क किया जाएगा, यहाँ पर लाने के लिए ज्यादा वर्क किया जाएगा, इसके और पास में लेकर जाना है तो और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्या क्लियर है क्या? यस सर। पक्का? इसे मैं P1 कहता हूँ, इसे P2 कहता हूँ। सो आप ये जो वर्क कर रहे हो ना, ये वर्क इन पॉइंट पर पोटेंशियल करके स्टोर्ड होता है, और इसको इन पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। आया क्या ध्यान में? इस चार्ज को मैं अगर यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है, P2 पर, तो जो कुछ भी वर्क रहेगा दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल ऑफ P2। अगर मैं इसे और धक्का मारकर आगे लेकर गया P1 पर, तो जो वर्क किया वो यहाँ पर स्टोर्ड हुआ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके सर, अभी ध्यान में आया? मतलब अगर हम P2 से P1 पर भी जाते हैं तो मैं टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि सिंपल चीज है ना, यहाँ का लाल चार्ज ये ज्यादा रहेगा तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा रहेगा, तो मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अगर ये चार्ज इसके 4 गुना रहेगा तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स बढ़ गया तो वर्क बढ़ जाएगा। सो इसलिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। क्या ध्यान में आया क्या आपको? इतनी सिंपल बात है। देखो, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे चार्ज को आगे आगे लेकर जाना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, और हम फिर कहते हैं the amount of work done to carry a unit positive charge
इनको इन्होंने ना ए और बी नाम दिया है। चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी is called as electric potential difference between 2 points A and B। ठीक है, और हम फिर लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इक्वल टू वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर, और यह आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू या डब्ल्यू बाय क्यू। और इस पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट if 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb। ठीक है, आया क्या ध्यान में? यस सर। यस सर। यस सर। क्या यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट। अब आपको ध्यान में आएगा, ओके सर, इसलिए हमारे घर में, अरे म्यूट कर दूं, हमारे घर में वो जो सेल होता है ना, हम घड़ी में यूज करते हैं या टॉर्च में यूज करते हैं, ठीक है, उस सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके सामने वाले पॉइंट में एंड पीछे वाले पॉइंट पे 1.5 वोल्ट का। देखो उसके ऊपर लिखा होगा 1.5 वोल्ट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर रहता है। हाँ, और अब ये हमारा कन्वेंशन है कि हायर पोटेंशियल इज कॉल्ड एज पॉजिटिव पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड एज नेगेटिव पोटेंशियल। क्या सही है? यस सर। यस सर। ठीक है, सो बाय कन्वेंशन, सर मागची स्लाइड। जल्दी जल्दी लिखा करो, हायर पोटेंशियल is called as positive potential and lower potential is negative potential। इसके साथ एसोसिएटेड टर्मिनल को कहते हो पॉजिटिव टर्मिनल। म्यूट कर दो खुद को। और इसको कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। देखो सर थर्ड स्लाइड दाखवा ना.
सर लास्ट स्लाइड देखो ना। सो बाय कन्वेंशन हायर पोटेंशियल को कहते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल को कहते हैं निगेटिव पोटेंशियल, और हायर पोटेंशियल को ही या पॉजिटिव पोटेंशियल को ही आप पॉजिटिव टर्मिनल कहते हो, लोअर पोटेंशियल या निगेटिव पोटेंशियल वाले टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल कहते हो। ओके और इसलिए हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस is necessary for flow of electric current and the device or source of potential difference is called as cell. Combination of cells is used to get higher potential difference. And is called as बैटरी। आया क्या ध्यान में बैटरी क्या होता है? यस सर। यस सर। ये हमारे सेल का सिंबल रहेगा। बड़े लाइन को पॉजिटिव कहते हैं, छोटे लाइन को निगेटिव कहते हैं, और फिर पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव को कनेक्ट किया जाएगा दूसरे के पॉजिटिव को, और ये बन जाएगी हमारी बैटरी।